क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह का अनुभव किया है जहां पहुंचते ही ऐसा लगे कि समय रुक गया हो, जहां हर गली, हर कदम और हर हवा का झोंका आपको श्री राधा कृष्ण की याद दिलाता हो? आज हम चल रहे हैं ब्रजधाम की ओर, उस भूमि पर जहां प्रेम केवल एक भावना नहीं बल्कि जीवन का आधार है, जहां माना जाता है कि स्वयं श्रीमती राधा रानी अपने भक्तों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा का अवसर प्रदान करती हैं। इस यात्रा में हम आपको लेकर चलेंगे बरसाना धाम, श्रीजी मंदिर, टेर कदम्ब और आशेश्वर महादेव के दर्शन कराने और जानेंगे इन दिव्य स्थानों से जुड़ी अद्भुत कथाएं। हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का एक हम लोग कर रहे हैं शॉर्ट ट्रिप कर रहे हैं बरसाना का। थोड़ी ही देर में हम दिल्ली को पीछे छोड़कर ब्रज क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। जिस सड़क पर हम चल रहे थे वो केवल एक सड़क नहीं थी, ये ऐतिहासिक जीटी रोड है जो एक समय अखंड भारत को बंगाल से लेकर ईरान तक जोड़ने का कार्य करती थी। इतिहास और आध्यात्मिकता दोनों हमारे साथ साथ चल रहे थे। हरे कृष्णा। तो अभी बरसाना के रास्ते में दिल्ली से चले थे, तो फिलहाल मैं यहाँ पे रुका हूँ। एक बहुत अच्छी सी जगह है ये है बेसिकली जब आप होटल क्रॉस करोगे, दिल्ली से आओगे होटल क्रॉस करोगे तो उसके बाद में एक टोल प्लाजा आता है और ये जगह है हल्दीराम का है यहाँ पर, और वॉशरूम्स यहाँ पर अच्छे हैं। तो बेसिकली मैं तो हमेशा यहीं पे स्टॉप करता हूँ। साफ़ सुथरे वॉशरूम्स हैं यहाँ पर, अच्छा है एनवायरनमेंट। थोड़ी देर आप अपने स्ट्रेचिंग कर सकते हो ड्राइव करते करते। ये है दिल्ली से कोलकाता तक। पहले इसको नेशनल हाईवे नंबर 1 बोलते थे, अब इसे 44 बोलते हैं। जब हम बचपन में जाते थे तो इसे नेशनल हाईवे नंबर 1 बोलते थे। ये अमृतसर से, लाहौर से, पाकिस्तान से होके कोलकाता तक था। शेर शाह सूरी मार्ग जिसे बोलते थे। कोसी पार करने के बाद हम नंदगांव की दिशा में बढ़ने लगे। जैसे जैसे हम इन दिव्य स्थानों के करीब पहुंच रहे थे, मन में एक अलग ही शांति और आनंद का अनुभव होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे ब्रज की भूमि अपने आप में कोई अदृश्य ऊर्जा समेटे हुए है। कुछ ही देर में हम संकेत गांव की सड़कों से गुजर रहे थे। कहा जाता है कि यही वह स्थान है जहां राधा और कृष्ण के मिलन के संकेत हुआ करते थे। संकेत वो जगह है जहां पर भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी जो है यहाँ पर आपस में एक दूसरे से मिलते थे। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर पहुंचकर संकेत करते थे श्रीमती राधा रानी जी के महल की तरफ कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ, आप इधर आ जाइए। तो इसलिए इसको संकेत वन भी बोला जाता था। तो ये संकेत वन आज के एक गांव है, आप देख पा रहे हैं। संकेत गांव से बरसाना केवल 3 किलोमीटर दूर रह जाता है। अब मन में श्रीजी मंदिर के दर्शन की उत्सुकता लगातार बढ़ रही थी। कुछ ही देर में हम बरसाना पहुंच चुके थे। कार को पार्किंग में लगाने के बाद मैं मंदिर की ओर बढ़ चला। पहले ही कदम से महसूस होने लगा कि यहाँ की हर गतिविधि, हर आवाज और हर चेहरा श्रीमती राधा रानी की भक्ति से ओतप्रोत है।
सच कहूं, मुझे इन गलियों में पैदल चलने में बहुत आनंद आ रहा था। हाथ में माला, मुख पर हरे कृष्ण का नाम और मन में केवल एक ही इच्छा, श्री जी के दर्शन। बिना किसी जल्दबाजी के मैं धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ रहा था। कुछ लोगों को यह भीड़ और शोर पसंद नहीं आता, लेकिन मुझे इसे देखकर अपनी सनातन संस्कृति पर गर्व महसूस हो रहा था। हजारों लोग अलग अलग शहरों से आए हुए, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही, श्रीमती राधा रानी की कृपा। इन गलियों से गुजरते हुए बार बार एक विचार मन में आ रहा था। शायद कभी इन्हीं रास्तों पर श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण विचरण करते होंगे। शायद उनके चरणों की धूल आज भी इस भूमि में समाई हुई है। ये सोचकर मन श्रद्धा और विस्मय से भर रहा था। मंदिर की सीढ़ियों के बारे में जो सुना था वो कुछ हद तक सही निकला। संख्या भले बहुत अधिक नहीं है, लेकिन ऊपर जाते जाते सीढ़ियां काफी खड़ी हो जाती हैं। इसीलिए बुजुर्गों और जिन लोगों को चलने में कठिनाई होती है, उनके लिए रोपवे की भी व्यवस्था उपलब्ध है। हरे कृष्णा। तो हम अभी बेसिकली आधे रास्ते में आ गए। सीढ़ियाँ थी कुछ, मैंने 50-60 सीढ़ियाँ चढ़ी होंगी। लोग कह रहे थे अराउंड 150 सीढ़ियाँ हैं। मेरे को लगता है टोटल 100 के आसपास ही होंगी। और ये ब्रह्मा जी का स्थान है। मतलब ये जो पर्वत है, ये पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं है। ये स्वयं ब्रह्मा जी हैं और ब्रह्मा जी सेवा कर रहे हैं श्रीमती राधा रानी जी की पर्वत के रूप में। तो यहाँ पर क्या था कि कंस का आतंक था बहुत ज़्यादा, और तो कंस यहाँ पर ना आ सके ब्रह्मा जी के पर्वत पर, और नंदगांव में जो शिवजी रूपी पर्वत है उसके ऊपर वो पैर न रख सके। इसलिए ब्रह्मा और शिवजी दोनों ही ब्रजभूमि के अंदर अपनी सेवाओं में युक्त है पर्वत के रूप में। नंद मंदिर जिस पर्वत पर है वो शिवजी का रूप है, और श्रीमती राधा रानी जी जिस पर्वत पर है वो ब्रह्मा जी का रूप है। तो इधर से भी एक रास्ता आ रहा है। मैं बेसिकली उधर से आया हूँ। मैं वीडियो में कुछ बोलना चाहता था, बताना चाहता था, तो इसलिए आ गया साइड में, क्योंकि उधर बहुत भीड़ है। उतारने का स्थान तो यहाँ पे बना दिया है। आप सीढ़ियों से आएंगे पीछे वाली से तो यहीं पर ही जूते उतार दें, बीच में कहीं पे ना उतारें। वो बीच में कुछ कहते हैं आपको कि जूते यहाँ पे रख लो, प्रसाद ले लो, लेकिन वो बहुत नीचे है। तो जहाँ पे जूते उतारने का प्रॉपर स्थान बनाया हुआ है, यहाँ पे आप जूते उतार सकते हैं अपने। अब मैं ढूंढ रहा हूँ कि हाथ और पैर धोने के लिए कुछ मिल जाए। देखते हैं कि वो कहाँ पर है। ये बेस्ट MBA है। ये इनको MBA करने का ज़रूरत नहीं है। बेस्ट सेल कर रहे हैं लोग। सेलिंग सीखनी है तो इनसे सीख लो। MBA जाके क्या करोगे, करना तो वहाँ पे भी जाके सेल्स ही है। कंपटीशन बहुत है, लेकिन तब भी यहाँ पे सेल्स निकालना और अचीव करना अपने आप में एक बड़ी बात है। लोग बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हासिल करते हैं और खूब पैसे लगाते हैं एक स्किल सीखने के लिए। वो स्किल है सेल्स का। सेल्स कैसे करें, सेल्स को कैसे बढ़ाएं। यहाँ पे आपको श्रीमती राधा रानी के मंदिर में आके आपको ये भी एक लेसन मिल जाएगा आपको कि किस प्रकार से सेल्स कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, अच्छे से सेल्स कर रहे हैं, प्यार से बात करते हैं कस्टमर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इट्स वेरी हार्ड टू सेल, क्योंकि यहाँ पे भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो सेल्स निकालना कहीं पे भी आसान नहीं होता। यहाँ पे ये लोग जो बच्चे जो हैं वो ट्राई कर रहे हैं। हाय, हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं बता रहा था कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो अपने
यूट्यूब के अंदर दर्शकों को कि सेल्स करना आसान नहीं है, ना कन्विंस करना। वो चले गए वापस बोल के कि पुराना है, जबकि ऐसा है नहीं। मेरे हाथ धुलवा दो और मुझे एक फूल माला दे दीजिए, है ना, क्योंकि मैं यही सोच रहा था हाथ कहाँ धोऊं। अब आपके पास पानी रखा हुआ है तो मैंने देख लिया, ये वाला देते रहो मुझे ना, सिंगल एक बस मुझे श्रीमती राधा रानी जी के लिए कितने का है ये वाला? हाँ ये वाला दे दीजिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो इसमें क्या नाम है आपका? आपका बरसाना सिंह। दोबारा से बताओ। हमारा नाम है कृष्णा, हमें बरसाने से। तो इनका नाम भी कृष्ण ही है, भगवान श्री कृष्ण का, बरसाना से ही है। तो मैं इनको ज़रा लक्ष्मी सेवा देता हूँ 20 रुपए की। आप आएँ तो यहाँ पे ज़रूर लें, फूल ज़रूर लें, यहाँ से प्रसाद लें। यही एक तरीका है इकोनॉमी को डेवलप करने का यहाँ पर। वैसे तो ये भगवान पर निर्भर है, आप पर निर्भर नहीं है। इनका भरण पोषण भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपका आप खुद कर रहे हो, वैसा भी नहीं है, कर भगवान ही रहे हैं सभी का। तो फूल लेकर मैं मंदिर की ओर आगे बढ़ रहा और था। अब जाके रास्ते भर लोगों की गहरी श्रद्धा और भक्ति देखकर मन में एक प्रश्न बार बार आ रहा था, क्या कभी हमारे अंदर भी ऐसी भक्ति और ऐसा समर्पण जागेगा? फिर मन से उत्तर आया, ये सब केवल श्रीमती राधा रानी की कृपा से ही संभव है। मंदिर परिसर में दर्शन की उत्सुकता देखते ही बन रही थी। हर कोई इस प्रयास में था कि उसका फूल, उसका प्रसाद किसी तरह श्री जी तक पहुंच जाए। लेकिन भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। मुझे विश्वास है कि जिस क्षण किसी भक्त ने प्रेम से फूल खरीदा होगा, उसी क्षण श्रीमती राधा रानी ने उसके भाव को स्वीकार कर लिया होगा। मंदिर के प्रांगण में ऐसे भक्तों के दर्शन भी होते हैं जो कि इतनी भीड़ में भी अपने अंदर समाहित होकर भगवान का भजन करते हैं। ये सब देखकर मुझे भी बहुत प्रेरणा उत्साह मिला। अब दर्शन करके मैं बाहर आ चुका था। अब समय था हमारी यात्रा के अगले पड़ाव की ओर बढ़ने का। श्री रूप गोस्वामी की भजन स्थली, जिसे टेर कदम्ब के नाम से जाना जाता है। ओरिजिनल वृंदावन पेड़ों से भरा पड़ा, अब तो यहाँ पे खेतों की जमीन हो गई है। उस वक्त यहाँ पे फ्रूट के वृक्ष रहे होंगे, मीठे झरने पानी के। कहा जाता है कि इसी स्थान पर श्रीमती राधा रानी ने स्वयं अपने हाथों से श्री रूप गोस्वामी के लिए खीर बनाई थी। आज भी यहाँ उसी स्मृति में खीर का प्रसाद चरणामृत के रूप में वितरित किया जाता है। टेर कदम्ब की शांति और यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा कुछ अलग ही अनुभव कराती है। ये स्थान आपको मानो सीधे द्वापर युग में ले जाता है। कल्पना कीजिए, यहीं कहीं भगवान श्री कृष्ण अपने सखा मित्रों के साथ खेलते होंगे, इन्हीं सरोवरों में स्नान करते होंगे और गौचारण के लिए निकलते होंगे। यहाँ बैठकर आंखें बंद करें तो लगता है जैसे ब्रज की पुरानी लीलाएं आज भी इस भूमि में जीवित है। अभी हम लोग हैं रूप गोस्वामी जी की भजन स्थली पर, हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये कृष्ण बलराम का तालाब है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम जी वो यहाँ पर स्नान करते थे, और वो अकेले नहीं आते थे। यहाँ पर उनके साथ में हजारों की संख्या में यहाँ पर गायें होती थी, और उनके जो बाल सखा हैं, जो गोप हैं, वो भी यहाँ पर आते थे। सारे ही यहाँ से ही थोड़ी दूर पर नंदगांव है, नंदगांव से सब लोग अपनी गैयाओं को लेकर यहाँ पर आते थे और उनको यहाँ पे चरने के लिए छोड़ देते थे गायों को। तो ये जो आप पीछे जो सारा स्थान देख रहे हैं, यहाँ पर आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण की जो गायें हैं, उन्होंने यहाँ पे अपने चरण रखे। भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर अपने चरण रखे। तो हम लोग इस स्थली को यहाँ से हम लोग प्रणाम करेंगे। इस मिट्टी को जो मिट्टी है यहाँ की, इस मिट्टी को हम लोग अपने मस्तक से लगाएंगे। और ये भगवान की भजन स्थली है। और ये जो पीछे इस तरफ आप देख रहे हैं, यहाँ पर भगवान रूप गोस्वामी जी की भजन स्थली है यहाँ पर।
अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी मना है, तो मैंने अंदर वीडियोग्राफी नहीं बनाई, लेकिन मैं बाहर यहाँ पे प्रांगण पे हूँ और इस प्रांगण में मैं आराम से एक जगह पे आके ये वीडियो बना रहा हूँ आप सब लोगों के लिए। तो इस जगह का नाम है टेर कदम, इसको टेर कदम भी कहते हैं। और जो पीछे आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने अभी आपको दिखाया था कि तालाब है, यहाँ पे सब भगवान श्री कृष्ण के संगी साथी सब लोग स्नान करते होंगे। और कितना अद्भुत अभी यहाँ पे इतना अद्भुत है। और उस वक्त जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ से निकलते होंगे तो ये सारे के सारे रास्तों पे फूल खिल जाते होंगे अपने आप, और सुगंधित फूल खुल जाते होंगे, पुष्पों की वर्षा हो जाती होगी, वृक्ष अपने आप ही स्वयं फल देने लगते होंगे। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अपने गायों के साथ में आते थे, तो इसलिए इस जगह को बोलते हैं। इस जगह का दूसरा नाम है, रूप गोस्वामी जी की जो भजन स्थली है, ये है टेर कदम नामक स्थान पर है। तो टेर कदम नामक स्थान पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे सिंहासन है। अब ये जो सिंहासन आप देख रहे हैं, ये सिंहासन किस लिए बनाया गया है? ये सिंहासन इसलिए बनाया है यहाँ पर क्योंकि जो कृष्ण बलराम है वो इस सिंहासन पर बैठ के अपना हर रोज़ आते हैं यहाँ पर, आज भी यहाँ पर आते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवान बलराम यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं, सभी गोप उनके दर्शन करते हैं। यहाँ पर उनकी सभा लगती है, भगवान श्री कृष्ण की, बलराम जी की, जितने भी गोप सखा हैं सबकी, यहाँ पे सबकी इनकी क्या लगती है? सभा लगती है। और इसको टेर कदम क्यों बोलते हैं मैं बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जब बैठते हैं तो गायों को आवाज़ लगाते हैं। वो जब गायों को आवाज़ लगाते हैं तो टेर देते हैं, टेर यानी कि आवाज़ लगाना। तो वही गायें यहाँ पे दौड़ी दौड़ी चली आती हैं जब शाम को वापस जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति तभी आता है जब भगवान श्री कृष्ण उसकी टेर लगाते हैं, उसको आवाज़ देते हैं। तो ये वो स्थली है टेर कदम। अगर आप कभी बरसाना आएँ, नंदगांव आएँ, तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं टेर कदम के बारे में, तो आपको यहाँ पर रिक्शा से वो ले आएगा टेर कदम जगह पे। तो ये टेर कदम जगह है, यहाँ पे बहुत सारे नटखट बंदर भी हैं, तो उनसे थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। टेर कदम्ब से थोड़ी दूरी पर स्थित है आशेश्वर महादेव मंदिर। इस स्थान से जुड़ी एक अत्यंत सुंदर कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव बाल कृष्ण के दर्शन करने गोकुल पहुंचे, लेकिन उनके स्वरूप को देखकर माता यशोदा ने उन्हें अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। तब महादेव यहीं आकर तपस्या करने लगे और बालकृष्ण के दर्शन की प्रतीक्षा करने लगे। बाद में उनकी यह आशा पूर्ण हुई, इसीलिए इस स्थान का नाम पड़ा आशेश्वर महादेव। इस प्रकार हमारी ये छोटी लेकिन अत्यंत दिव्य यात्रा संपन्न हुई। बरसाना की गलियां, श्रीजी मंदिर के दर्शन, टेर कदम्ब की शांति और आशेश्वर महादेव की कथा, ये सब अनुभव मन में हमेशा के लिए बस गए। अगर आपने इस यात्रा में हमारा साथ अंत तक निभाया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और यदि आप भी ऐसी आध्यात्मिक यात्राओं, मंदिरों की कथाओं और भारत की अद्भुत संस्कृति को करीब से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।